So today we have another latest cue card that is included in your May to August 2024 speaking PDF. So our statement is describe something you did that made you feel proud कि ऐसा आपने क्या किया जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ हो. व्हाट इट वाज कि क्या था, हाउ यू डिड इट, आपने उसको किया कैसे, व्हाट डिफिकल्टी यू हैड और उसको करने में आपको क्या मुश्किल लग रहा था, हाउ यू डेल्ट विद द डिफ़िकल्टी और जो ये इस डिफ़िकल्टी से आपने डील कैसे किया एंड एक्सप्लेन व्हाई यू फेल्ट प्राउड ऑफ इट और आप इसके ऊपर क्यों इतना प्राउड फील करते हो. सो लेट्स सी. ओके, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल ताकि आपको सारे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलती रहे एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. मोरोवर अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की PDF खरीदने में इंटरेस्टेड हैं सो यू कैन सेंड मी मैसेज, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. सो लेट्स सी द सैम्पल आंसर. So, well doing task is essential in everyone's life in order to know about strengths and weaknesses. कि हर टाइप के टास्क करना बहुत ज़रूरी है हर किसी की लाइफ में ताकि उनको अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता रहे. ऑल्दो आई हैव परफॉर्म्ड काउंटलेस टास्क थ्रू आउट माई लाइफ कि वैसे तो मैंने बहुत सारे टास्क किए हैं, मैं काउंट भी नहीं कर सकती इतने टास्क किए हैं. सम ऑफ देम वर ईजी एज पाए कि कुछ तो बहुत ईजी थे वाइल अदर्स वर हार्ड एज रॉक और कुछ मुश्किल थे. ईजी एज पाए एक इडियम है जिसका मतलब होता है ईजी, हार्ड एज रॉक भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है डिफिकल्ट. So, but here I would like to talk about a particular challenging task that I did during my school days and felt proud of. कि यहाँ मैं एक पर्टिकुलर मुश्किल टास्क के बारे में बात करना चाहूँगी कि जो मैंने स्कूल में किया था और मेरे को बहुत प्राउड फील होता है उसके ऊपर. इट हैपन 3 years ago, ये 3 साल पहले की बात है. व्हेन आई यूज टू स्टडी इन माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कि जब मैं अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में थी. द टास्क वॉज नन अदर देन पब्लिक स्पीकिंग. तो टास्क था पब्लिक स्पीकिंग का. इफ़ आई टॉक अबाउट द ओकेजन, अगर ओकेजन की बात करूँ कि क्या इवेंट था, देयर वॉज एन एनुअल फंक्शन इन माई स्कूल. मेरे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन था. माई टीचर माई गिव माई नेम फॉर द स्पीच ऑन सोशल इशूज़ विदाउट माई कंसेंट. और मेरे टीचर ने मेरा नाम उस स्पीच के लिए दे दिया था बिना मुझसे पूछे, बिना कंसेंट लिए. सो एज आई वॉज गुड एट इंग्लिश एक्सेंट, क्योंकि मेरा जो इंग्लिश का एक्सेंट है वो काफ़ी अच्छा है. आई कम्प्लीटेड इट स्टेप बाय स्टेप. मैंने ये काम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया. फर्स्ट आई सो दिस टॉपिक ऑन यूट्यूब. सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब के ऊपर टॉपिक देखा. आई हैव आफ्टर वॉचिंग 10 to 15 वीडियोज़, 10 से 15 वीडियो देखने के बाद आई फाउंड द कंटेंट यूजफुल. मेरे को कंटेंट थोड़ा यूजफुल लगा. देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर. तो मैंने इसकी प्रैक्टिस एक मिरर के सामने करनी शुरू कर दी एंड विद अ ग्रुप ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स. और मेरे साथ में कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स के ग्रुप भी थे जो मेरे सामने बैठे थे टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, ताकि मेरी कॉन्फिडेंस को वो ज़्यादा अप लिफ्ट कर सके ऑन द एनुअल फंक्शन डे. और एनुअल फंक्शन डे के दिन क्या हुआ, ड्यूरिंग स्पीच माई लेग्स वर शिवरिंग. जो मेरी लेग्स थी वो बहुत शिवर कर रही थी. शिवर का मतलब कांपना. एंड माई वॉइस वॉज क्रैकिंग. और जो मेरी वॉइस थी वो क्रैक हो रही. दैट मीन्स वर्ड्स के बीच में रुक रही थी, टूट रही थी. बट आई गेव माई 100%. बट मैंने अपना 100% दिया एंड वॉन द अवार्ड. और वो वाला अवार्ड जीत भी लिया. वेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी, अगर मैं ये बात करूँ कि जब इस क्वेश्चन की बात आती है कि वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट क्यों था, देर आर मेनली 2 रीजन्स. इसके 2 रीजन्स हैं. द प्रोमिनेंट वन इज़ दैट आई फेल्ड टू डिलीवर अ स्पीच ट्वाइस इन द पास्ट. क्योंकि मेरे पास्ट में मैं 2 बार जब स्पीच देने गई थी उस टाइम मैं फेल हो गई थी. एंड द अदर वन इज़ दैट आई हैड ओनली 2 days टू प्रिपेयर. और दूसरा रीज़न ये था कि मेरे पास सिर्फ 2 दिन ही थे प्रिपेयर करने के लिए. ओके, वन मोर थिंग कि अगर आप ये 3 लाइन्स ऊपर शिफ्ट करना चाहो कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट क्यों था, क्योंकि आपका इसके बाद क्वेश्चन है कि आपने इस डिफ़िकल्टी से डील कैसे किया, तो आप ऊपर वाला पहले भी बोल सकते हो, ऊपर वाला बाद में बोल देना और ये 3 लाइन्स ऊपर भी बोल सकते हो, मर्जी है. बट दोनों साइड से ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमारे सारे बुलेट पॉइंट्स कवर हो ही रहे हैं. सो आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस टास्क. मेरे को ये टास्क करने के बाद बहुत प्राउड फील हुआ बिकॉज आई ओवरकेम माई फियर. क्योंकि मैंने जो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का
फियर था उसके ऊपर जीत हासिल कर ली थी, ओवरकेम कर लिया था एंड मेड माई टीचर एंड पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी। और मैंने अपने टीचर्स और पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करवाया एज वेल एज आई वोन देयर फेथ, क्योंकि मैंने उनका जो फेथ था, विश्वास था, वो जीत लिया था। ऑल इन ऑल दिस वॉज अ डॉन्टिंग टास्क दैट आई अकम्प्लिश्ड प्राउडली, कि ये वाला एक मुश्किल टास्क था जो मैंने बहुत प्राउडली कंप्लीट किया और मेरे को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड भी है। सो ये आपका सेकंड वन था। इससे पहले फर्स्ट भी अपडेट हो चुका है और बीच बीच में से कुछ कुछ क्यू कार्ड्स भी अपडेट हो चुके हैं। आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, इसके फॉलोअप्स भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.